दोस्तों, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो है वो कार स्कीम का आगाज़ जो है हो चुका है। अब जो है आप 30 लाख रुपए तक की गाड़ी जो है वो आसान अक़सात के ऊपर और बगैर सूद के नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में सारी की सारी डिटेल डिस्कस करने वाले हैं कि आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या शराइत हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि मंथली जो आपकी इंस्टॉलमेंट होंगी वो कितनी होंगी। तो ये सारी की सारी डिटेल आज इस वीडियो में तफसील से देखेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ जाएँ। दोस्तों चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। कंप्यूटर की स्क्रीन में चलने से पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उससे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो दोस्तों हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एतमाद हमसफ़र ऑटो फाइनेंसिंग जो है वो रिसेंटली स्टार्ट हुई। यहाँ पे न्यू का बटन आप देख सकते हैं क्योंकि ये पहले स्टार्ट थी लेकिन बीच में बंद हो चुकी थी, लेकिन अब ये दोबारा से स्टार्ट हो चुकी है। तो हम इसका थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये शरइया कंप्लीट मतलब इस्लामी उसूलों के मुताबिक है और आसान मंथली इंस्टॉलमेंट के ऊपर आपको जो है ये गाड़ी जो है वो लेके देते हैं। तो हम थोड़ी सी डिटेल डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से लोग जो हैं। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उन्होंने दिया हुआ है, हम इसको देख लेते हैं कि कौन कौन लोग जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपल सबसे पहले तो आपने जो है पाकिस्तानी होने चाहिए, ठीक है, आपके पास एक वैलिड CNIC होना चाहिए। उसके बाद जेंडर मेल और फीमेल दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कस्टमर टाइप, मतलब आप जो है वो सैलरी लेते हो तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बेशक आप परमानेंट हो या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल में अप्लाई कर सकते हैं, इसी तरह सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह जो है वो पेंशन, जिनकी पेंशन आती है वो अप्लाई कर सकते हैं, रेमिटेंस वाले अप्लाई कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट इनकम आती है अगर वो कर सकते हैं, और प्रॉपर्टी का रेंट वगैरह जो आता है वो लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी भी जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो है वो उनके लिए लाजमी है कि पाकिस्तान में कोई ना कोई बंदा जो है वो उनका होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं एज की। तो सैलरीड वालों के लिए एज जो है वो 21 साल से 60 साल के दरमियान में जो है होनी चाहिए, और इसी तरह सेल्फ एम्प्लॉयड कारोबारी हजरात के लिए जो 21 साल से 65 साल के दरमियान में जो है वो उम्र होनी चाहिए। उसके बाद जो है आपकी मंथली इनकम जो है वो कितनी होनी चाहिए। तो आपकी मंथली इनकम जो है यहाँ पे होनी चाहिए 50,000, और इसी तरह नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी जो हैं उनकी तकरीबन जो है वो 4 लाख रुपए जो है वो होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि आपको कितना अरसा जो है हो गया हो कारोबार करते हुए या जॉब करते हुए। तो सैलरी के लिए है कि ओवर 1 ईयर एक्सपीरियंस जो है वो आपको होना चाहिए, और 6 मंथ जो है आप जहाँ पे जॉब कर रहे हैं वहाँ पे हो जाना चाहिए, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं या परमानेंट बेस के ऊपर हैं। इसी तरह मिनिमम 6 मंथ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड विद नेशनल बैंक। आपका जो है नेशनल बैंक में कम से कम 6 मंथ से जो है वो अकाउंट होना चाहिए। इसी तरह कारोबारी हजरात की बात कर लें तो आपको तकरीबन 2 साल का अरसा जो है वो हो जाना चाहिए कारोबार करते हुए। तो ये बेसिक क्राइटेरिया था कि कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बेसिक उन्हें सारी चीज़ें बता दी कि ये लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो चाहिए होंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद जो है मंथली इंस्टॉलमेंट आपकी कितनी होगी। तो सबसे पहले हम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपको जो है वो CNIC कॉपी चाहिए होगी, 2 पासपोर्ट फ़ोटोग्राफ आपके चाहिए होंगे, इसी तरह कापी ऑफ लास्ट 3 मंथ्स की जो है वो टेस्टेड सैलरी स्लिप चाहिए होगी, इनकम प्रूफ चाहिए होगा। इसी तरह लास्ट 6 मंथ जो है बैंक स्टेटमेंट आपको ओरिजिनल चाहिए होगी बैंक से जहाँ भी आपका जो है बैंक अकाउंट है। इसी तरह कॉपी ऑफ लेटेस्ट पेड एनी यूटिलिटी बिल, आपका कोई भी जो है वो यूटिलिटी बिल जो आपने पे किया है उसकी कॉपी आपको चाहिए होगी। और इसी तरह एडिशनल डॉक्यूमेंट जो चाहिए होंगे वो लाइबिलिटी स्टेटमेंट आपको चाहिए होगी, वेरिफिकेशन ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट, अगर कोई आप जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में है तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। उसके बाद जो है आपको नॉन इन्वॉल्वमेंट सर्टिफिकेट जो है वो चाहिए होगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ग्रुप के लिए। एडिशनल डॉक्यूमेंट जो है वो भी आपसे जो है डिमांड कर सकता है बैंक, लेकिन बेसिक डॉक्यूमेंट जो है वो यही हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं कि आप अगर गाड़ी लेते हैं तो आपको महीने की इंस्टॉलमेंट जो है वो कितनी पड़ेगी। तो यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ भी बता दी है, आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं खुद से। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है कस्टमर टाइप, अगर आप सैलरीड हैं, अदर हैं, जो भी हैं आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो व्हीकल टाइप है अप टू 1000 सीसी लेना चाहते हैं या उससे ऊपर की गाड़ी, तो हम कहते हैं हम अप टू 1000 सीसी। उसके बाद तकाफुल जो है विदाउट ट्रैकर या विद ट्रैकर आप जो चाहें वो कर सकते हैं। उसी तरह मंथली इंस्टॉलमेंट आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप कितने अरसे में जो है किस्तें वापस करना चाहते हैं। तो मैं मैक्सिमम जो है वो 60 मंथ में इसकी वापस करना चाह रहा हूँ, और क्लाइंट शेयर आपने जो है कम से कम 30% दे सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना जो है वो 80% तक दे सकते हैं। तो हम बेसिकली यहाँ पे 30% ही करेंगे कम से कम। और व्हीकल प्राइस मिसाल के तौर पर मैं कहते हैं कि हम जो है वो, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि जो हम गाड़ी लेना चाह रहे हैं उसकी प्राइस जो है वो 20 लाख रुपए है। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट मंथली इंस्टॉलमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको जो मंथली इंस्टॉलमेंट जो है पड़ेगी तो तकरीबन वो होगी 43,730 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपने जो है वो 60 मंथ तक देनी होगी। और नेट फाइनेंसिंग जो है वो आपकी 14 लाख रुपये की होगी, क्योंकि 30% जो है आपने खुद देना होगा। तो ये इस तरह से आप जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। मतलब 30% से ज़्यादा नेट देना चाहें तो आप ज़्यादा दे सकते हैं, उस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। और मैक्सिमम जो है आप 30 लाख रुपये तक की गाड़ी जो है वो ले सकते हैं, उससे ज़्यादा आप जो है वो बैंक आपको ऑफर नहीं करता है। अब कुछ बेसिक क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे हमने जो है ऑलरेडी उन्होंने जो है बता दिए हैं। कहते हैं कि स्कीम इस्लामी है या नहीं, तो यहाँ पे इन्होंने क्लियर बता दिया है कि जो आप इससे गाड़ी लेंगे वो बिल्कुल इस्लामी उसूलों के मुताबिक है, क्योंकि इसमें आप और बैंक जो है वो दोनों पार्टनर हो जाते हैं, और आप जो है
उसकी किस्त जो है वो रेंट के तौर पे देते हैं, और देन जब आपकी किस्तें मुकम्मल हो जाती हैं तो बैंक जो है वो आपके नाम पे गाड़ी ट्रांसफ़र कर देता है। उसके बाद क्या इसकी प्रोसेसिंग फ़ीस भी है। जी हाँ, बिल्कुल, इसकी 2400 जो है वो प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो आपको जमा करानी पड़ेगी जब आप जो है वो फॉर्म सबमिट करवाएंगे। उसके बाद जो है आप नई और पुरानी दोनों गाड़ियाँ जो है वो ले सकते हैं। मैक्सिमम एज ऑफ व्हीकल नॉट मोर देन 9 ईयर ओल्ड, कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा 9 साल की पुरानी गाड़ी जो है वो ले सकते हैं, और आपकी जब फाइनेंसिंग खत्म हो रही हो तो तकरीबन वो जो है 12 साल पुरानी गाड़ी जो है आप ले सकते हैं। तो ये चीज़ आपने ख्याल रखनी है कि आप 9 साल पुरानी गाड़ी भी जो है वो इससे ले सकते हैं। उसके बाद मैंने ऑलरेडी बताया था कि कौन लोग जो है वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड और नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी जो है वो इसमें शामिल हैं। उसके बाद जो है एज रिक्वायरमेंट, तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दी थी कि एज रिक्वायरमेंट जो है क्या होनी चाहिए। उसके बाद जो है बात कर लेते हैं कि आपकी मंथली मिनिमम इनकम कितनी होनी चाहिए। तो आपकी 50,000 रुपये होनी चाहिए सैलरी वाले। इसी तरह जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं उनके लिए 4 लाख रुपये पर मंथ होनी चाहिए। और इसमें एक सबसे अच्छी चीज़ है कि क्या आप जो है को कस्टमर जो है अलाउड हैं इस फैसिलिटी में। जी हाँ, बिल्कुल, आप जो है 2 बंदे मिलकर भी ये गाड़ी ले सकते हैं। उसके बाद जो है जो भी को कस्टमर जो आपके साथ को एप्लीकेंट होगा उसकी जो है इनकम आपकी क्लब हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल, आपकी जो इनकम है उसके साथ जो है क्लब हो सकती है। मिसाल के तौर पर आपकी जो सैलरी है वो 25,000 रुपये है और आपके साथ वाले की जो है वो 25,000 रुपये है, तो दोनों मिलकर जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं कि आप कितने अरसे में किस्तें वापस कर सकते हैं। तो आप 5 साल के मैक्सिमम अरसे में जो है ये वापस कर सकते हैं। और इसी तरह जो है वो 3 साल पर व्हीकल इंजन कैपेसिटी मोर देन 1000 सीसी का, और 3 साल जो 1000 सीसी से ऊपर की गाड़ियां हैं वो 3 साल के अरसे में जो है वापस करेंगी। उसके बाद जो है आपकी मैक्सिमम बर्डन रेशो जो है वो कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियर बता दिया कि आपकी 40% जो है वो बर्डन रेशो होनी चाहिए। मतलब इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि आप जो किस्तें देंगे उसमें ये होगा कि आपकी जो भी तनख्वाह है उसमें तकरीबन 40% जो है आपकी यहाँ पे जानी चाहिए। उससे ज़्यादा आपकी जो तनख्वाह है वो यहाँ पे नहीं जानी चाहिए। तो तभी आप जो है वो ये चीज़ ले सकते हैं। लेकिन अगर 2 बंदे इसमें लेके चलेंगे तो 20% जो है वो दोनों को पड़ जाएगा। तो इस तरह से आप आसानी से गाड़ी ले सकते हैं। उसके बाद जो है गाड़ी जो है किसके नाम पे होगी। तो सबसे पहले गाड़ी जो है वो कस्टमर के नाम पे तब की जाएगी जब वो सारी की सारी किस्तें जो हैं वो अदा कर देगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि क्या आप जो गाड़ी बैंक से लेंगे तो क्या उसको आप सेल आउट कर सकते हैं। आप बिल्कुल उसको सेल आउट नहीं कर सकते जब तक आप उसकी सारी किस्तें अदा नहीं कर लेते हैं। इसी तरह सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो फैसिलिटी है ये कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियर बता दिया है कि ये जो है कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के जो बैंक हैं सिर्फ उनके अंदर जो है आपको ये फैसिलिटी जो है अवेलेबल होगी। इसके अलावा पाकिस्तान में कहीं भी नेशनल बैंक में ये फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ एक चीज़ होती है, लोग बहुत से क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि ये जो है हम बैंक में गए थे तो हमें ये चीज़ नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियर बता दिया है कि ये सिर्फ और सिर्फ कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के जो बैंक हैं वहाँ पे आपको ये फैसिलिटी जो है वो मिलेगी। इसके अलावा और आपको पूरे मुल्क में कहीं भी ये फैसिलिटी जो है वो नहीं मिलेगी। उसके बाद बात कर लेते हैं कि आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने हाउ टू अप्लाई का जो है वो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। आप सिंपल जो है वो अपने एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करना होगा और उसे जाके आप नेशनल बैंक में जो है वो सबमिट करवाएंगे। अब उसका जो है एप्लीकेशन फॉर्म भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको भी देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपने प्रोवाइड करनी होंगी और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपने देनी होगी। ये आपको प्रिंट करवाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आप नेशनल बैंक को विजिट करेंगे तो आपको ये फॉर्म वहीं से मिल जाएगा। लेकिन आप जो है इसको पढ़ भी सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ताकि आपको जो है वो आसानी से सारी चीज़ें समझ आ जाएँ। इसके अलावा अगर आप इनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे इन्होंने कांटेक्ट नंबर भी दिए हुए हैं। आप जो है वो इस कांटेक्ट नंबर के ऊपर मज़ीद डिटेल ले सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे इन्होंने वेबसाइट दी हुई है और इसी तरह आप इनको ईमेल भी कर सकते हैं। और मज़ीद डिटेल पढ़ने के लिए आप खुद भी इस वेबसाइट के ऊपर आ सकते हैं। आप नेशनल बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आएंगे तो आपको ये जो है वो यहाँ पे मिल जाएगी और आप सारी चीज़ें और डिटेल जो है वो खुद से भी एक दफ़ा पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये वो डिटेल थी कि आप किस तरह से नेशनल बैंक पाकिस्तान से जो है ये कार स्कीम जो है वो हासिल कर सकते हैं। होप सो आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ गई होंगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो मेरे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि दूसरे दोस्तों तक वीडियो लाजमी शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों मिलते हैं इसी। और सबसे आखिर में, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।